नमस्कार मित्रों, मैं निर्मल कुमार आनंद एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग का टॉपिक था शैशवा अवस्था, जीवन का एक महत्वपूर्ण काल, जिस पर कि आने वाला समय बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जिसको प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं, और वृद्धावस्था टिकी होती है। शैशवावस्था वो नींव का पत्थर है जिस पर एक ऐसी इमारत का निर्माण किया जाता है जो कि कई वर्षों तक रहती है। आपने देखा कि शैशवावस्था की तमाम विशेषताएं थी। बालकों का भार बालिकाओं पे अधिक होता है जन्म के समय, बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है जन्म के समय, बालकों का जो संवेग होता है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया। पाश्चात्य वालों ने कहा 4 संवेग होता है, वाटसन ने कहा कि नहीं 3 संवेग होता है, भारतीयों ने कहा कि नहीं 2 संवेग होता है। ये तमाम आपने विशेषताओं को देखा। फिर जब हम बात विकास की कर रहे थे तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और चारित्रिक विकास। तो इस कड़ी में हम लोग देखे थे बालक का सामाजिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में हम देखे थे कि बालकों की लंबाई बालिकाओं से कितनी अधिक होती है, वजन कितना अधिक होता है। फिर आपने देखा कि हृदय की धड़कन अनियमित होती है, फिर 1 मिनट में 140 बार हो जाती है। हड्डियों की संख्या 270 होती है। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। अस्थायी दांतों का निकलना 6 माह में प्रारंभ हो जाता है। 4 वर्ष तक पूरे अस्थायी दांत मतलब कि 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। प्रथम वर्ष में 8 से 10 इंच लंबाई बढ़ती है, द्वितीय वर्ष में 5 से 6 इंच लंबाई बढ़ती है। इसी क्रम में धीरे धीरे लंबाई में घटोत्तरी होती जाती है। तो ये आपने देखा था इनका शारीरिक विकास। फिर आपने देखा था मानसिक विकास। मानसिक विकास में आपने देखा कि पहले हफ्ते से लेकर के 5वें वर्ष तक कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। बालक पहचानने की कोशिश करता है, प्रकाश की तरफ देखने का प्रयास करता है, हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, चमकीली वस्तुओं को देखने का प्रयास करता है, 2 शब्द बोलना चालू करता है, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, फिर कठिन और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगता है। 5 वर्ष की अवस्था आते आते वह विद्यालय जाने योग्य हो जाता है, मतलब उसका मानसिक विकास हो जाता है। आज इस वीडियो में शैशवा अवस्था की संवेगात्मक विकास को देखना है, सामाजिक विकास को देखना है और चारित्रिक विकास को देखना है। तो आइए देखते हैं शैशवा अवस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवा अवस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास शिशुओं में संवेग बहुत ही प्रबल होता है। आइए देखते हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या संवेगात्मक विकास होते हैं। तो हम बात कर रहे थे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की कि क्या होता है संवेगात्मक विकास में। तो संवेगात्मक विकास में शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म के समय पे ही वह संवेगात्मक व्यवहार करना चालू कर देता है। आप देखते होंगे कि शिशु जन्म लिया तो रोना प्रारंभ कर देता है, स्तनपान करना प्रारंभ कर देता है, हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर देता है। यह उसके संवेगात्मक व्यवहार की निशानी है। तो बालक जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, अपने संवेगात्मक व्यवहार को परिलक्षित करने लगता है। दूसरी जो बात है कि शिशु का जो संवेग होता है वो अस्थायी होता है। शिशु का जो संवेग होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? अगर शिशु खिलौने से खेल रहा है, अगर कोई बालक उसको छीन लिया या कोई व्यक्ति उसको छीन लिया तो बालक क्या करता है, शिशु क्या करता है कि रोना चालू कर देता है। जैसे ही खिलौना कोई छीन लिया तो रोना चालू कर देता है। लेकिन अगर उसी पल अगर उसे टॉफी दे दी जाए तो बालक का रोना
बंद हो जाता है, या कोई दूसरा खिलौना उसे दे दिया जाए तो बालक का रोना बंद हो जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो शिशु है उसका संवेग जो है अस्थायी है, मतलब कि उसके संवेग पे नियंत्रण नहीं है। अगली जो बात है कि 2 वर्ष का जो शिशु होता है वह अंधेरे पे या पशुओं पे नहीं डरता है। आपने देखा होगा शिशुओं को कहीं चले जाएंगे, जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, सर्प पे नहीं डरेंगे, साथ ही अगर कोई पालतू जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, उसको भी वो नहीं डरेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 वर्ष के शिशुओं में डर नाम का संवेग उत्पन्न नहीं होता है, भय नाम का संवेग उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन वही 3 साल का जब शिशु हो जाता है तो उसके अंदर भय नामक संवेग का प्रादुर्भाव हो जाता है, वो अंधेरे पे और पशुओं से डरने लगता है। माता पिता के द्वारा डराए जाने पर उन वस्तुओं से डरना चालू कर देता है। मतलब कि 2 वर्ष तक के शिशु में भय नामक संवेग का संचार नहीं हुआ होता है, जबकि 3 वर्ष आते आते शिशु के अंदर भय नामक जो संवेग है उसका संचार हो जाता है। जब शिशु 3 वर्ष का होता है तो उसको अपने साथियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगर शिशु आपस में खेल रहे हों, अगर उनको इसमें से किसी को उठा करके हटा दिया जाए तो रोना प्रारंभ कर देते हैं, रोकना प्रारंभ कर देते हैं। तो शिशुओं में अपने साथी शिशुओं के प्रति 3 वर्ष की अवस्था में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि प्रेम नामक संवेग संचारित हो जाता है। तो आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि 4 संवेगों की बात की गई थी, लेकिन वाटसन ने 3 संवेग की बात की। तो जो ये शिशु होते हैं वो 3 वर्ष में प्रेम नामक संवेग की बात करने लगते हैं। 3 वर्ष में इनको साथियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मतलब इनके अंदर प्रेम नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है। अगला जो है 5 वर्ष की अवस्था आते आते शिशुओं को अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं हो पाता, मतलब कि शिशु 5 वर्ष के भी हो जाते हैं तो अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। वाटसन महोदय ने 3 संवेग की बात कही, कहा कि शिशुओं के अंदर भय, क्रोध और प्रेम, कहा कि भय, क्रोध और प्रेम यह 3 संवेग पाए जाते हैं। 1919 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि शिशुओं के अंदर केवल 3 संवेग मिलते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि शिशुओं के अंदर 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। मतलब कि वाटसन महोदय 3 संवेग की बात करते हैं, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक जो हैं वो 4 संवेग की बात करते हैं, भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। तो आपने देखा कि संवेगात्मक विकास में क्या क्या होता है। शैशवा अवस्था के संवेगात्मक विकास में आपने देखा कि संवेग अस्थायी होते हैं। वाटसन ने 3 संवेगों की बात की, अन्य ने 4 संवेग की बात की। 2 वर्ष का बालक भय पर नियंत्रण कर लेता है, मतलब कि उसके अंदर भय नहीं होता है। लेकिन 3 वर्ष का बालक के अंदर भय का संचार हो जाता है, वो अंधेरे से पशुओं से डरना प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय पर ही शिशु अपने संवेगात्मक व्यवहारों को परिलक्षित करने लगते हैं। अब शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास, तो आइए देखते हैं शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास। तो शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक प्राणी, क्योंकि शिशु जब जन्म लेता है तो उसे सामाजिकता का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिशु जन्म के समय न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक प्राणी। जिस प्रकार मानसिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी शिशुओं का चरणबद्ध तरीके से होता है। पहले माह में शिशु जो होता है वह साधारण आवाज और मनुष्य की आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। वो ये नहीं जान पाता है कि ये मनुष्य की आवाज है कि जानवर की आवाज है या किसकी आवाज है। वो आवाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं कर पाता है। यह पहले माह की घटना है कि शिशु साधारण आवाज और मनुष्यों की आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरा मंथ आते आते वह व्यक्तियों को अपने पास देख करके मुस्कुराता है। जब उसके पास व्यक्ति आते हैं, जब उसको पुचकारते हैं तो वो मुस्कुराना चालू करता है।
तो दूसरे माह में मुस्कुराने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तीसरे माह में अपनी माँ को पहचान लेता है। मतलब कि शिशु को अपनी माँ को पहचानने में 3 माह का समय लग जाता है। तीसरे माह में जाकर के शिशु अपनी माँ को पहचानता है। 5वें माह में शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर जान जाता है। मतलब कि अगर पुचकारते हैं तो बालक मुस्कुराता है और थोड़ा पर डांट देते हैं तो मुंह बिचकाना चालू करता है, मुंह बनाना चालू कर देता है, कभी कभी रोना भी प्रारंभ कर देता है। शिशु को कब के डांट दीजिए, रोना प्रारंभ कर देगा, पुचकार दीजिए तो मुस्कुराना चालू कर देगा। तो 5वें माह में वो क्या करता है कि प्रेम और क्रोध में अंतर जान लेता है। इसके बाद जब शिशु 1 वर्ष का होता है, मना किए जाने वाले कार्य नहीं करता। मतलब 1 वर्ष की अवस्था होते होते शिशु मना किए जाने वाले कार्य नहीं होता। माता पिता जिस कार्य को मना कर देते हैं, जिस काम को कहते हैं कि ये काटू है या फलाना है, इसको नहीं छूना चाहिए, तो शिशु क्या करता, उस काम को नहीं करता। मतलब उसके अंदर इतना विकास हो जाता है कि वह मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करता है। जो कार्य बड़े मना कर देते हैं उन कार्यों की तरफ देखता भी नहीं है, छूता भी नहीं है, डरता है। 2 वर्ष की अवस्था आते आते शिशु जो होता है वो परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। मतलब कि बाहर पे कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उनके माता पिता को या अन्य को नहीं पूछता है, वो सीधा पूछता है मुन्ना कहाँ है। मतलब कि शिशु का जो भी नाम होता है वो नाम लेकर के उसी को पुकारा जाता है कि दिख नहीं रहा है, कहाँ है। मतलब कि वो परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है 2 वर्ष की अवस्था आते आते। 3 वर्ष की अवस्था आते आते वह शिशुओं के साथ खेलने लगता है। उसके अंदर सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है पूरी तरह से। वह साथी बनाना चालू कर देता है, अपने हम उम्र के बच्चों के पास, शिशुओं के पास खेलना प्रारंभ कर देता है। 4 वर्ष की अवस्था होते होते वो अपने भाई पर नियंत्रण नहीं कर पाता। मतलब जिस कार्य के बड़े उसको डरा देते हैं, उन कार्यों के करने पे हिचकता है, वो कार्य नहीं करता है, अपने भाई पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। 5 वर्ष की अवस्था होते होते वह मित्र बनाना चालू कर देता है तथा विद्यालय जाने लगता है। उसके अंदर पूरी तरह से सामाजिकता का विकास हो जाता है। तो आपने देखा कि शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास है शिशु का, वो कैसा है। क्रो एंड क्रो कहते हैं, न सामाजिक प्राणी है और ना ही असामाजिक प्राणी है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र प्रारंभ होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वो उसके अंदर सामाजिकता का विकास होता जाता है। अब शैशवा अवस्था के विकास में अंतिम कड़ी शैशवा अवस्था में चारित्रिक विकास। शैशवा अवस्था में चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास में क्या होता है कि शिशु जब जन्म लेता है, जन्म से 3 महीना 4 महीना का होता है, तो वो सही गलत का अंतर नहीं कर पाता है, क्या सही है और क्या गलत है, इसमें अंतर करने की क्षमता का विकास शिशु के अंदर नहीं होता है। वह सही भी करता है, गलत भी करता है, उचित भी करता है, अनुचित भी करता है। वह किसी प्रकार से यह नहीं जान पाता है कि यह कार्य उचित है या अनुचित है। जब वह 1 वर्ष का होता है तो बड़े लोगों की इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है। मतलब कि जो बड़े कहते हैं वो उन्हीं का कहना मानता है, उन्हीं की इच्छा अनुसार कार्य करता है, अपने मन का कोई काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर हम अपने मन का करेंगे या उस कार्य को नहीं करेंगे तो मार पड़ने वाली है, डांट पड़ने वाली है। तो डरता है, इसलिए वो क्या करता है, वो बड़े लोगों की इच्छा अनुसार कार्य करता है। 2 वर्ष की अवस्था आते आते अपने आप को अच्छा या बुरा लड़का समझने लगता है। अगर किसी शिशु को आप उप अवस्था में गुड बॉय बोल दो तो मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, लेकिन अगर बैड बॉय बोल दो तो रोना चालू कर देता है, क्योंकि अपने आप को बैड बॉय कहलाना पसंद नहीं करता है। 5 वर्ष 4 वर्ष की अवस्था आते आते वो अच्छे और बुरे में अंतर जान लेता है और दोषारोपण करना चालू कर देता है। मतलब काम बिगाड़ेगा अपने और उनके ऊपर दोषारोपण कर देगा, जिससे वो क्या करता है, जलता है, नफरत करता है। तो अपने से बड़े भाई के ऊपर, बहन के ऊपर क्या करता है, दोषारोपण कर देता है। कहता है रिमोट अपने तोड़ेगा, कह देगा कि इन्होंने तोड़ा है। अब डांट इनको पड़ती है। माता पिता को ये पता नहीं है कि यह दोषारोपण की अवस्था है, यह दोषारोपण कर रहा है, झूठ बोल रहा है। माता पिता ये नहीं जानते हैं, बड़े नहीं जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि शिशु की बात को सच्चा मान लेते हैं। कहते हैं कि शिशु वैसे झूठ नहीं बोलेगा, जब झूठ नहीं बोलेगा तो जो कह रहा है वही सही है। लेकिन ऐसा नहीं है।
शिशु मितभावी होता है, वो झूठ बोलता है, वह दोषारोपण करता है, क्योंकि वो ये दोषारोपण की अवस्था है। वह जितने जलन रखता है वह उसी को फंसाने का काम करता है, उसी के ऊपर अंगुली उठाने का काम करता है। 5 वर्ष की अवस्था आते आते वो माता पिता या बड़ों की आज्ञा का पालन करने लगता है, उसके अंदर सामाजिकता का पूरी तरह विकास हो जाता है, उसके चारित्रिक उत्थान हो जाता है। मतलब कि माता पिता के सिखाए गए कार्यों करता है कि बड़े हैं तो इनका आदर करो, नमस्ते करो, ये भगवान जी हैं या जो भी हैं इनके आगे सर झुकाओ, ये तमाम प्रक्रियाएं इसके अंदर आ जाती हैं। तो आपने देखा कि शैशवावस्था में चारित्रिक विकास क्या है। इसी के बाद शैशवा अवस्था समाप्त होती है। शैशवावस्था में आपने देखा उसकी विशेषताएं, आपने देखा शैशवावस्था में शारीरिक विकास, साथ ही देखा आपने मानसिक विकास, फिर देखा आपने संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और चारित्रिक विकास। इसी के साथ शैशवावस्था समाप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आता हो, हमारी वीडियो पसंद आती हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वीडियो और लोगों के तक पहुंच जाए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को दीजिए ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाल्यावस्था के साथ। नमस्कार।